जय सियाराम। नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं रोहित ठक्कर। हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना था कि भाई फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताइए, तो हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, उसका क्या काम रहता है, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो सभी हम जानेंगे। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं मिस्टर शुभम राघव, जो कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी में कच्छ और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के मार्केटिंग हेड है और इनकी खुद की एक यूट्यूब चैनल है। तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स का क्या काम रहता है, सब हम उनके पास से जानेंगे। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार शुभम जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आपकी चैनल का नाम बता दीजिए। सबसे पहले मेरा सभी खेडूत मित्रों को नमस्कार। मैं शुभम राघव। जैसा कि रोहित भाई ने आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता ही दिया है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है खेती की जानकारी। तो आज रोहित भाई के हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो रोहित भाई का अपने बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा था कि अपने को क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर अपना एक सीरीज स्टार्ट करना है, तो उसी के लिए आज हम लोग रोहित भाई के संग जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद शुभम जी। शुभम जी, मैं एक आपसे बहुत ही बेसिक हमारे फार्मर्स के लिए, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, अगर हमको न्यूट्रिशंस को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको आज एक सिंपल चीज़ों में बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जैसे सुनते हैं कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स आप सिंपल जी चीज़ समझिए कि जैसे हम लोग हैं, आपका ह्यूमन बींग है, उसके लिए भी आपको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या जीने के लिए, या हम लोग स्टार्टिंग से लेके ग्रोथ के लिए पूरा लाइफ साइकिल जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग डेली का खाना खाते हैं। वो खाना क्यों खाते हैं? कि हम लोग को एनर्जी मिले और हमारी जो हम लोग की दिनचर्या है वो हमारी पूरी तरह से चलती रहे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट फूड कंज्यूम करते हैं, उसके बाद में उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी, ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स भी उसमें से मिलते हैं, पर वो कहते हैं वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती है। पर पौधों में क्या होता है? सेम एज इट इज, क्योंकि पौधे भी एक लिविंग बींग है, तो उनको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो पौधों में जी उनके लिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स का उनको देते हैं डायरेक्ट रूप में। तो उनकी भी लाइफ साइकिल होती है पौधों की, कि उनको शुरू से लेकर लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी चीज हम वर्ड में समझेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पौधे को तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स से पूरी करते हैं। जैसे मैं अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं कि जैसे हमको अगर कोई रोग हुई, बीमारी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई फ्रैक्चर वैक्चर हुआ तो हम नॉर्मली जानते हैं कि भाई डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कैल्शियम की गोली दे दी। तो हम फूड कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट होता है और वो न्यूट्रिशन में डिवाइड होता है और अपने को जहाँ पे लगता है वहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक टेबलेट के रूप में उनको न्यूट्रिएंट्स पौधे को प्रोवाइड कर रहे हैं। यही है सर कि सिंपल यही है। जी सर। तो सर अगर हमको न्यूट्रिएंट्स को पार्ट्स में क्लासिफाई करना है तो कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स को किस वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं? रोहित भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके जो व्यूअर्स हैं या खेडूत मित्र हैं, तो जो हमारा पौधा होता है या प्लांट होता है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 16 से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था तो उस समय हम लोगों को 16 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बाद में एक न्यूट्रिएंट्स और ऐड किया गया जिसका नाम था निकल। तो ये 17 पोषक तत्व में इसको पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पौधे को रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं 17 न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने क्या कहते हैं क्लासीफाई किया है। और क्लासीफाई ऑन द बेसिस किया है कि मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट्स पौधे को कितना जरूरत है या किस स्टेज पर जरूरत है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सर क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया हुआ है? जैसे कोई उसका मात्रा के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूंगा तो इसका जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जो आपका एक साइंटिस्ट थे आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में। जी सर। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया था। मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को 2 रोटी खाना है या 4 रोटी खाना है, तो ऐसी पौधे के लिए था कि उनको कि उसकी जो आवश्यकता है कितना चाहिए, उसको कोई भी न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में चाहिए, तो उन्होंने डोज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफिकेशन किया। तो उनका जो क्लासिफिकेशन था आर्नोल्ड एंड स्टाउट का, तो उनका 2 पार्ट्स में उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो वो 2 पार्ट्स क्या थे? वो आपका था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर आप उसको बोलेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स। और सेकंड था आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आप इनके नाम से ही आप समझ रहे होगे कि मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स से क्या समझे आप?
मेजर यानी जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती हाँ है एग्जैक्टली जी तो मेजर न्यूट्रिएंट्स से आप लोग डायरेक्टली समझ रहे हैं कि जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स जी ज्यादा मात्रा में चाहिए ओके उनको न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने किसके अंडर में रखा, मेजर मेजर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स के अंदर में। ओके पर बाद में क्या 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 करा कि मेजर न्यूट्रिएंट्स को भी उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ओके अब वो 3 कैटेगरी में क्यों किया, वो भी उसके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि उसको जी कितना चाहिए। ओके तो उसमें से भी 3 कैटेगरी हैं, जी मेजर न्यूट्रिएंट्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सर ये कौन सी 3 कैटेगरीज है मेजर न्यूट्रिएंट्स की? वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट आपका हो गया आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स आप उसके वर्ड से ही समझ रहे होगे, बेसिक न्यूट्रिएंट्स मतलब पौधे की जो स्ट्रक्चर को पूरा डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है रिक्वायरमेंट है उसको बोल दिया आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम ह्यूमन में बोलते हैं बेसिक रोटी बेसिक कपड़ा न्यूट्रिएंट्स की मकान अपने को जो जिंदा रहने के लिए कम से कम रोटी और चावल तो जी दाल जी तो जी चाहिए, तो चाहिए वो चाहिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। जी 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 तो वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो है आपका कार्बन, जी सर सेकंड वन आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थर्ड वन आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओके अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं कि हम लोग जो खेडूत है वो प्लांट को नहीं देते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लांट को दिया हुआ प्लांट है। को दिया नहीं कभी क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम लोग प्लांट जो है अपना इन्वायरमेंट से आपका ले एनवायरनमेंट लेता से है, ही ले लेता है जी आपका वातावरण से ले लेता है। सर ओके और लगभग 96 से 97% जो पूरे न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया 16 या 17 की रिक्वायरमेंट्स होती है, जी इसमें से 96 97 ये खाली 3 न्यूट्रिएंट्स आपका फुलफिल करते हैं प्लांट खाली का। 3 न्यूट्रिएंट्स 96 to 7% 97% आपका फुलफिल करते हैं। फुलफिल करते हैं न्यूट्रिशंस की ये आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। जी सर अभी नेक्स्ट जैसे सेकंड हो गया प्राइमरी आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। जी सर प्राइमरी आपका स्टार्टिंग फेज, जी सर नाइट्रोजन इसमें आता है आपका फर्स्ट, जी सर सेकंड हो गया आपका फास्फोरस जी सर और थर्ड हो गया आपका पोटास। पोटास आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में जब हम लोग सोइंग करते हैं किसी भी चीज की जी तो फार्मर यूरिया के लिए परेशान होता है जी फॉर यूरिया के लिए क्योंकि वो परेशान प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आता प्राइमरी है। न्यूट्रिएंट्स में तो आता वो है जो नाइट्रोजन हुआ उसका सोर्स हो गया आपका यूरिया, यूरिया जो बेसिक जो बेसिक आपका उसमें आ गया प्राइमरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में जो उसका सोर्स है सबसे अवेलेबल फॉर्म में अवेलेबल फॉर्म में। जी सेकंड आ गया आपका फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस आपने देखा होगा अगर खेडूत जो है वो परेशान होता है यूरिया के बाद में डीएपी के लिए डीएपी के परेशान, लिए परेशान होता है ठीक है। जैसे फिर आपका हो गया तीसरा न्यूट्रिएंट्स आपका पोटास। पोटास तो ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स है ये आपका आ गया प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में, जो nutrients पौधे है। को बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बाद सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जी सर और इसको कोई भी खेडूत नहीं बोलता, जी सर ये देता ही देता है। ओके और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया वो है आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बाद जो जिन न्यूट्रिएंट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा पौधे जी को, वो होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम हाँ कैल्शियम हो गया, सेकंड हो गया आपका मैग्नीशियम और थर्ड हो गया सल्फर। पर अभी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बाद अगर मार्केट में सबसे ज्यादा पौधे को फार्मर अगर देते हैं इस समय तो आपका सल्फर है, सल्फर है जबकि अपने तो- कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट अच्छी होती है और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। जी तो सर ये सब न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताया ये आपका किस कैटेगरी में आ गया, मेजर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में आ गए मतलब जो पौधे को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती रिक्वायरमेंट रहती है जी है। यस सर ये जैसे मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये जो Yes. दो क्लासिफाई किया है दोनों को जी, वो क्या बेसिस पे किया हुआ है सर जैसे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है ये हम लोगों ने उसके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया है। कि ओके मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे मैंने आपको बोला प्राइमरी, प्राइमरी जी तो सर मैंने आपको सेकेंडरी के बारे में बताया। जी प्राइमरी मतलब पौधे को नाइट्रोजन पहले चाहिए, फास्फोरस पहले चाहिए, आपको पोटास पहले पोटास चाहिए, पहले चाहिए इसलिए इसको प्राइमरी में रखा। प्राइमरी में रखा गया सेकेंडरी में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर रखा। जी सर मैंने को प्राइमरी में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं रखा नहीं क्योंकि अपने रखा को है। स्टार्टिंग में किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की, पोटास की इसलिए हम लोग को इसको प्राइमरी में रखा। मतलब पौधे सर। की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा कि किस स्टेज पे क्या चाहिए। जी सर तो पौधे को स्टार्टिंग में नाइट्रोजन फास्फोरस चाहिए इसलिए हम लोगों ने इसको प्राइमरी रखा। प्राइमरी में रखा है जी सर। तो सर जो सेकंड क्लासिफिकेशन आपने बताया है तो हाँ जैसे Micro. मैंने आपको बताया कि ये अपना मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गया जो पौधे को ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जी दूसरा थर्ड जैसे वन हो गया आपका, सेकंड वन आपका माइनर न्यूट्रिएंट्स। माइनर न्यूट्रिएंट्स माइनर न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो या फिर आपको उनको आपको माइनर हो गया, आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया मैक्रो आप नाम से समझ रहे हो, जी, जिसकी जी। पौधे को रिक्वायरमेंट कम होती है। जी 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 जिन न्यूट्रिएंट्स की पौधे को रिक्वायरमेंट कम मात्रा में होती है वो आपका माइनर न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। जी सर पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पूरी आपकी इसकी लाइफ साइकिल में इन माइनर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही होता है। जी 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 पर हम लोग आप क्या बोलते हैं कि फार्मर जो अपना ज्यादातर फोकस करता है वो अपना स्टार्टिंग के नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पे करता है। जी सर पर हम लोग इस वीडियो में क्या है आपको खाली जो हमारा माइनर न्यूट्रिएंट्स है पौधों में क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया, जी सर जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, आयरन हो गया बोरॉन हो गया, जी सर कोबाल्ट हो गया,
और आपका ये सब जितने भी हो गया मैंगनीज आपका है, मैग्नीज हो गया आपका, मैंगनीज है, ये सब आपका किस में आ गया आपका माइनर माइनर न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स में आ गया। तो जैसे इनको पौधे को कम रिक्वायरमेंट होती है, जी सर, पर हम लोग इसके बारे में जो प्रॉपर डिटेलिंग है या प्रॉपर डिटेल्स है कि हमारा सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट पौधे को जरूरी है जी सर, तो माइनर न्यूट्रिएंट्स की भी है। ओके। आप समझो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पौधे को रिक्वायरमेंट्स के लिए 17 पोषक तत्वों की 17 जरूरत होती पोषक है। तत्वों की जरूरत है अगर एक भी पोषक तत्व की कमी है पौधे के अंदर जी, तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं नहीं करता है। करेगा। जी तो सर, हमें जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स सबकी इक्वल रिक्वायरमेंट होती है। जी सर। खूब खूब धन्यवाद शुभम जी। शुभम जी से हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम लोग शुभम जी के साथ नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें हम जानेंगे सभी न्यूट्रिएंट्स का कहाँ पे हमको यूज़ होते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, किस चीज़ में वो काम करता है। तो और आपको और कोई भी क्वेश्चंस है, आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो ऐड कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।